संतवाणी इस चैनल को सब्सक्राइब करें सुरतवाणी सुनने के लिए। सत्य नाम साहिब बंदगी। प्रथम पूरन पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा। सोअंग सत्य ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। त्रिलोकों के विधाता ने सर्वप्रथम 5 शब्द उच्चारे। इन्हीं 5 शब्दों से 5 तत्व उत्पन्न हुए। इन्हीं 5 शब्दों में 5 तत्व समाये हुए हैं। सोअंग से वायु, सत से पृथ्वी, ज्योति निरंजन से अग्नि, ररंकार से आकाश और ओंकार से जल। आइए इनकी मुद्राओं को जाने। नंबर 1, चाचरी मुद्रा। चाचरी मुद्रा में तीसरे तिल में ध्यान रोका जाता है और ज्योति निरंजन का जाप साधक करता है। दोनों आंखों के मध्य तीसरे तिल में ध्यान रोका जाता है। दोनों तिल जब मिलाए जाते हैं तब एक शून्य बनता है, उस पर ध्यान रोका जाता है। इससे प्रज्ञावस्था आ जाती है। किसी भी मुद्रा में जाने के लिए इंगला पिंगला खोलना जरूरी है। हर एक मुद्रा में जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी में जाना पड़ेगा। इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पहलवान के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो ताकत, दूसरा दाव। अगर ताकत है और दाव नहीं है तो भी हार जाएगा। दाव बादशाह और ताकत वजीर। इसी तरह घट के भीतर झांकने, अंदर की दुनिया में जाने किसी भी मुद्रा के लिए इंगला पिंगला को लय करना पड़ता है। हम नासिका से सांस लेते हैं। नासिका के दाईं तरफ इंगला और बाईं तरफ पिंगला नाड़ी है। एक टाइम पर एक सांस चलती है। दोनों को सम या लय करते हैं, तभी तीसरे तिल में ध्यान रोका जाता है। ये कैसे करें, साहिब वाणी में कह रहे हैं। इंगला के घर पिंगला जाई, सुख मन नीर रहे ठहराई। ओम सोम तत्व विचारा, बंकनाल में किया समारा। इंगला से सांस लेकर अर्थात नासिका के दाईं तरफ से सांस ऊपर खींचकर पिंगला अर्थात नासिका के बाईं तरफ से छोड़ी तो पिंगला भी खुल जाएगी। सांस, सुरत और नाक एक करके ऊर्ध्वमुखी श्वासा को पलटा जाता है तो सुषुम्ना खुल जाएगी। नासिका के दोनों ओर की श्वासों को इस प्रक्रिया से सम करके ध्यान तीसरे तिल में साधक रोक लेता है। ऐसे बैठ ध्यान एकाग्र किया और ज्योति निरंजन का जाप किया तो प्रज्ञावस्था बन जाती है। एक नशा बनता है। जैसे हम सपना देखते हैं तो नींद में जाना पड़ता है। अगर आप अपनी नाक के अग्रभाग को सिर्फ 30 सेकंड तक देखो तो एक नशा बन जाएगा। इसी तरह तीसरे तिल में ध्यान रोकने से प्रज्ञावस्था बन जाती है। जब यह अवस्था बन जाती है तो चेतन हो जाएगा साधक। तब यहाँ साधक प्रकाश देखता है, सिद्धियां भी आ जाती हैं। इसमें योगेश्वर गोरखनाथ जी विशेषज्ञ थे। इस प्रकार ध्यान लगाने से मस्तिष्क का हिस्सा इतना तेज हो जाता है कि साधारण मनुष्य ऐसे साधक से आंख नहीं मिला सकता। लगातार ज्योति निरंजन नाम का ऐसे जाप करने से आंखों के मध्य का स्नायु मंडल जाग जाता है। साधक त्रिकाल में जो हो चुका है वो भी देख सकता है, क्या होने वाला है इसका ज्ञान भी हो सकता है। पर ये एक तरह की कोश का सेल से ही जागते हैं, आत्मा नहीं जागती है। इस स्थिति को साहिब ने कहा, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। ये शक्तियां आ जाएंगी तब भी साधक माया के अधीन ही है। यह पपील मार्ग है। ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा, सोए नैनन माई। ते को जाना गोरख योगी, माते जय ताई। नंबर 2, भोचरी मुद्रा। इस मुद्रा में साधक अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रोकते हैं। आज्ञा चक्र पर कई ब्रह्मांड हैं। ओम शब्द के जाप से इस स्थान का स्नायु मंडल जागता है। इंगला पिंगला को लय करके आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र करता है।
साधक अपान उदान प्राण समान, नाग किरकिल देवदत्त धनंजय सर्वतन व्यान, जमाई समस्त 10 वायुओं को सुरत से खींचता है। श्वास और नाम शब्द एक कर सुषुम्ना में जाने पर साधक कई लोकांतर देखता है। बंकनाल में जाएं कैसे? बंकनाल 10-12 हैं। रस गगन गुफा में अजर जरे, इसको भमर गुफा भी कहा है। बंकनाल में 70 किस्म की धुनें सुनाई पड़ती हैं। साधक इन धुनों को सुनकर प्रज्ञावस्था में पहुंच जाता है। जब पूर्ण एकाग्रता बनती है, जिस धुन पर उसका ध्यान रुका उसी लोक में पहुंच जाता है। जिस तरह फोन पर आपने जो नंबर डायल किया वही रिंग बजेगी, इसी प्रकार अगर साधक ने शंख की धुन पर अपना ध्यान एकाग्र कर दिया तो श्रेष्ठ दल कमल में पहुंच जाएगा। रेलगाड़ी के इंजन की सीटी जैसे शब्द पर ध्यान एकाग्र किया तो स्वर्गाधिक लोकों में पहुंच जाएगा। पूर्ण चेतन प्रज्ञावस्था में इस तरह लोकांतरों में पहुंच जाएगा। ये मीन मार्ग है। अंदर की दुनिया की यात्रा 3 तरह से होती है, मीन, पपील, विहंगम। पर ऐसे भी महाकाल के जाल से नहीं निकलेगा, उदर के गर्भ से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर से डार देव भव माही, भव से कोई न्यारा नाही। शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी अस्थाना। व्यास देवता को पहचाना, चंद्र सूर्य सो जाना। इससे भी शरीर की कोशिकाएं जागी, आत्मा नहीं जागी। योगेश्वर व्यास देव जी इसमें विशेषज्ञ हुए। अटैचियों में नंबर वाले ताले लगते हैं। अब शब्द ताले भी आ रहे हैं। कोड शब्द से ताला खुल जाएगा। इसी तरह शरीर के अंदर कोशिकाओं के ताले सेल्स लॉक हैं। कोई ताला जीत निरंजन शब्द से खुलता है तो कोई ओम शब्द से खुलता है। वास्तव में आदमी के पास बड़ी शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों को जानता नहीं है, लेकिन इससे भी आत्मा नहीं जागी। साहिब यही तो चेता रहे। गुप्त होए के प्रगट होवे, गोकुल मथुरा काशी। पवन चढ़ावे सिद्ध कावे, होए सूर्य लोक का वासी। तब नाई गुरु का बच्चा, अवई कच्चा रे कच्चा। नंबर 3 अगोचरी मुद्रा। अगोचरी मुद्रा में भी साधक को कुछ दिखाई नहीं देता, मात्र शब्दों पर वो अपने ध्यान को एकाग्र करता है। शब्दों के सारे ही भमर गुफा में प्रवेश करता है। ये शब्द इतने आनंददायक होते हैं कि साधक जब इन्हें एक बार सुन लेता है तो बार बार सुनने को लालायित रहता है। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा भमर गुफा स्थाना। सुख देवता को पहचाना, सुना नद की ताना। साधक सोहम शब्द जाप से भमर गुफा में ध्यान एकाग्र करता है। इस तरह अंदर की धुनें स्नायु मंडल को जगा देती हैं। इसके विशेषज्ञ सुखदेव जी हुए, पर इससे भी हमारी आत्मा नहीं जागेगी। इसलिए साहिब ने कहा, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। फिर चिताते अवधु अक्षरहूँ सो न्यारा। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, करो गुफा में वासा। गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गयो जो तुम्हारा। सुरत समानी शब्द में जिस शब्द की बात साहिब ने की वो अंदर में होने वाला अनहद शब्द नहीं है। अनहद धुनें भी महाशून्य में जाकर समाप्त हो जाती हैं और साधक आगे नहीं जा पाता। जैसे पानी में जाकर हम बोलना चाहें तो हमारे शब्द वहाँ नहीं हो पाते हैं, इसी तरह अनहद धुनें महाशून्य से आगे नहीं जा पाती हैं। इन शब्दों से अंदर की अनेक शक्तियाँ जाग जाती हैं। आत्मा नहीं जागती, वह मन के बंधन में ही रहती है। नंबर 4 उन्मुनि मुद्रा।
इस मुद्रा में राजा जनक पारंगत थे। सत शब्द सो उन्मुन मुद्रा सोई आकाश सनेई, तामे जलमल ज्योति दिखामे जाना जनक विदेई। इंगला पिंगला को सम करके राजा जनक उन्मुनि मुद्रा के सत शब्द का जाप करते थे। पहला सिद्धांत यह है कि घट के भीतर की दुनिया में जाने सुषुम्ना नाड़ी में जाना होगा। आगे का खेल तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। ऐसा साधक वहाँ विदेह हो जाता है। 10 वायुओं को इकट्ठा करके कपाट में खड़ा हो जाता है। शरीर से चेतन शक्ति निकली, विदेह हो गया, पर आत्मा मन के बंधनों से मुक्त नहीं होती। नंबर 5, खेचरी मुद्रा। इस मुद्रा में ररंकार शब्द का जाप सुषुम्ना से निकलकर साधक करता है। साधक 10वें द्वार से बाहर जाकर अनंत ब्रह्मांडों में घूमता है। यह पवन योग भी कहलाता है। त्रिकाल में 6 योगेश्वर ही यहाँ तक गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी मुद्रा ध्यान में रहते हैं। निर्गुण भक्ति में इसका सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे ऊंचा स्थान है, पर इसमें भी आत्म रूप प्राप्ति नहीं होता। इसको साहिब ने वाणी में कहा है, ररंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ररंकार को जाना। प्रथम शिव, दूसरे दत्तात्रेय, तीसरे सुखदेव, चौथे व्यास, 5वें वासुदेव कृष्ण और 6वें गोरखनाथ योगेश्वर हुए। वे भी एक सीमा तक ही रहे, आगे नहीं जा पाए। इन लोकों से भी आत्मरूप प्राप्ति नहीं होता। इन स्नायु मंडलों को जगाने पर हम विराट को तो देख लेंगे, पर अमर लोक नहीं देख पाएंगे। आगे के लिए साहिब ने कहा, परम पुरुष दर दर तार है, अगम तार के आगे, ताके आगे कौन बखाने, सबे शब्द में पागे, ताके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जान न हारा, कहीं कबीर जानेगा सोई, जा पर कृपा सद्गुरु की होई। साहिब कह रहे हैं कि मेरा भेद इनसे आगे है और इस भेद को वही जान सकता है जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाए। सदगुरु की कृपा अर्थात जिसे सदगुरु सच्चा नाम मिल जाए, क्योंकि 5 शब्द ब्रह्म स्वरूपा, ताके आगे नाम अनूपा। साहिब ने सामान्य मनुष्य को भक्ति का सहज मोक्ष मार्ग बताया, जिस कठिन योग साधना से त्रिकाल में ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आत्म स्वरूप को नहीं पा सके, अमर धाम नहीं जा सके, वह सदगुरु कृपा से एक साधारण मनुष्य को सहज सुलभ है। साहिब ने जीवों को त्रिलोकों के बंधन से मुक्त होने का सहज मार्ग बताया है। आपको बताता हूँ कि सुषुम्ना नाड़ी कैसे खुलती है। सुरत के डंडे से घेर मन पवन को, फिर उलटा चले धर धर विच ध्यान लावे, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का ब्रह्म बाने। हमारे शरीर में पूरा खेल ही पवन का है। 10 पवन 10 जगहों पर रुकी हुई हैं। सभी बीमारी हवा से है, गैस से है। पागलपन मृगी का दौरा गैस से है, गठिया भी गैस से है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त धनंजय किरकिल नाग जमाई 10 वायु हैं। इन सब वायुओं को खींचकर ऊपर ले जाना है, तब सुषुम्ना नाड़ी में जाया जाता है। योग कठिन है। सुषुम्ना नाड़ी में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर्वसाधारण के लिए ये भक्ति मार्ग नहीं है। यह केवल एक ब्रह्मचारी ही गुरु के मार्गदर्शन में कर पाएगा। संतों ने तो सहज मार्ग बताया, जो गुरु गृहस्थ लोगों को योग बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। 10 वायु 10 जगहों पर शरीर में काम कर रही है। यही पवन का खेल है। इसलिए मरने वालों को का बोलते भी हैं, भैया इसके प्राण निकल गए, यमराज प्राण ले गया। प्राण रूपी वायु में ही आत्मा है। अपान वायु गुदा पर है। यह मल को बाहर फेंकने का काम करती है। ये बिगड़ जाए तो हाजमा खराब हो जाएगा, कब्ज की बीमारी हो जाएगी
उदान वायु कलेजे में है, डकारते हैं ये उदान वायु है। ये क्या कर रही है? अपान वायु ऊपर चढ़ाई तो कलेजे में भारीपन लगेगा। प्राण वायु हृदय में है, हृदय जो पंपिंग कर रहा है यह उसे ताकत दे रही है। सर्वतन व्यान वायु जोड़ों में है, इसी से हाथ पैर कार्य कर रहे हैं। जोड़ों से भी वायु ऊपर खींचना पड़ेगी। सुषुम्ना में समान वायु पूरे शरीर में है, पूरे शरीर की नाड़ियों में है। ये हवा शरीर को मोटा होने से रोकती है, यानी मोटापा भी गैस ट्रेवल है। नाग वायु कंठ में है, जो उवासी आती है ये नाग वायु है। ये नींद लाती है, अगर यह बिगड़ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। जो पागल होता है उसे कहते हैं भैया इसे हवा चढ़ गई है। दिमाग पर धनंजय वायु सीने में और भुजाओं में है, इसी से वजन उठा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। देवदत्त वायु पलकों में है, यह आँखों को ऊपर नीचे चला रही है, पलकें गिरा रही है, उठा रही है। अगर यह बिगड़ जाए तो मुनियों हो जाएंगे। पलकें गिरना बहुत जरूरी है, इससे दिमाग को रेस्ट मिलता है। क्रिकल वायु छींक लाती है, यह सभी वायुओं का संतुलन ठीक करती है। मूलाधार चक्र से श्वासा को खींचते हैं और नाभि दल में आते हैं। नाभि दल से श्वास को खींचकर हृदय तक लाते हैं। हृदय से श्वासा को खींच करके कंठ तक लाते हैं। फिर इंगला पिंगला को लय सम करके अष्टम चक्र में श्वास चलाते हैं। ऐसे पूरे शरीर की समस्त वायुएं सुषुम्ना नाड़ी में आ जाती हैं, इससे पूरा शरीर सीज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा। सुरत के डंडे से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लावे। कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। इंगला पिंगला सम करने पर श्वासा ऊपर की ओर चलती है। सुरत के डंडे से घेर मन पवन को, हमारी श्वासा शून्य से नाभि में आ रही है। इसे ही पलट दिया, पलट कर ऊर्ध्वमुखी कर दिया। जब ये श्वास ऊपर चलने लगी तो सभी वायु निकलकर धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी में आ जाती हैं, चेतन हो जाती हैं। सुषुम्ना कफ से बंद है और वायु से ही ये खुलती है, पवन से ही खुलती है। पवन का झोंका दिया और गगन गरजा आए के, ऐसे सुषुम्ना नाड़ी जब खुल गई पर आपकी सुरत ध्यान कहीं हट गई तो श्वास फिर नाभि में गिर जाएगी। 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए साहिब ने चेताया कि चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, पल ही पल में देख ले अजूबा कर। धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है, पूरा ध्यान जब कपाट पर होगा तो आपको लगेगा वो मैं गर्दन ही हूँ, सिर्फ नीचे शरीर नहीं है। चेतन होता जाएगा पूरा शरीर। मन अभी आपके ध्यान को घुमाएगा। अगर ध्यान घूम गया तो आपकी सूरत चली जाएगी, तो श्वासा की लड़ी कट करके वापस नाभि में आ जाएगी। आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर श्वासा पलट कर चलती रहे तो चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, तो क्या होगा सुनो। इसी को गोस्वामी जी ने कहा। उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीक वये ब्रह्म समाना। आप भी ब्रह्म समान हो जाओगे। ये उल्टा जाप मरा मरा नहीं, श्वास पलट करके ऊपर की तरफ चलाई थी, यह है उल्टा जाप। अब लोग कह रहे हैं वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा जपा और ब्रह्म समान हो गए। नहीं भाई, उल्टा जाप यह नहीं था मरा मरा। प्रोफेसर लोग भी यही टीका कर रहे हैं। कई महात्मा भी प्रोफेसरों की नकल करके बोल रहे हैं। अंदर की दुनिया में गए नहीं, वाल्मीकि जी की तरह अनुभूति हुई नहीं, बस अटकल बच्चू से बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा। लोगों ने धर्मशास्त्रों का अर्थ भी अपने अपने तरीके से किया है। श्वास जब पलटती है तो उसको कहते हैं उल्टा जाप। पलटू साहिब ने भी कहा है, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। श्वास नाम और ध्यान एक कर दिया। अब साधक चेतन हो गया। गफलत नहीं था होशियार देखना। मीराबाई ने कहा है, तांस लहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं। बार बार मन नीचे पटकता है क्योंकि त्रिकुटी में मन बैठा हुआ है।
सुषमना मध्य बसे निरंजन, मूंदा दसमा द्वारा। मन वही है, मन ही काल है, आपके ध्यान को मन ही बाहर दुनिया में भटकाता है, भीतर की दुनिया में नहीं जाने देता। दसम द्वार तक जाना बच्चों का खेल नहीं है, बस टकटकी चंद चकोर की तरह लगी रहे। जैसे चकोर चांद के ओझल होने के डर से केवल गर्दन घुमाता जाता है, पैरों के बल मुड़ने का समय भी नहीं गंवाता, चाहे गर्दन ही टूट जाए। धीरे धीरे साधक की श्वास चढ़ती जाती है। ये हुआ सुषुम्ना नाड़ी खुलना। अब धीरे धीरे साधक को लगेगा कि सिर भी नहीं है, ऊपर उठ गया, श्वास ऊपर चढ़ने लगी हवा में। अधर आसन किया, दम प्याला पिया, ये है अधर आसन। शून्य महल की फेरी देई, वो बैरागी पक्का हुई, ये है शून्य का आसन। फिर शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सत्य घर की। वहाँ शून्य के बीच विमल बैठक है, पहुँच पावे कोई संत सूरा। बस अब जीरो, अब श्वास पलट गई, शरीर छूट गया अंदर की दुनिया में, तब मिलेगा दसवां द्वारा। साहिब कहते हैं मैं अहंकार बस नहीं कहता, मैं बता रहा हूँ, लोग इसको उलझा रहे हैं। कहते हैं गुरुजी ने बोला नहीं बताना, उनको पता ही नहीं। बार बार जो आदमी किसी रास्ते पर चलता है उसे उसकी पूरी जानकारी हो जाती है। इस तरह अनंत ब्रह्मांड को देखता हूँ, 6 शरीर हैं, आपके घट में एक शरीर नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान व विज्ञान शरीर। कोई कहे हेलीकॉप्टर से हम चांद पर गए तो मानोगे क्या? हेलीकॉप्टर का यह स्वरूप ही नहीं है। हाँ, मात्र हवा में उड़ सकता है, चांद तक नहीं जा सकता। हाँ, पाथफाइंडर या अपोलो यान से ही चांद तक जाया जा सकता है। इसी तरह 5 मुद्राओं से कोई साधक सतलोक नहीं जा सकता है। कहें कबीर विहंगम चाल हमारी, यही तो समाज में हम चेतना ला रहे हैं। मरते मरते जगमुआ, मर न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। कोई भी पूर्ण गुरु के सानिध्य के बिना ऐसे अंतर जगत में प्रवेश नहीं करे। गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो उलझ जाओगे, अटक जाओगे, कहीं शुरू नहीं कर देना ऐसे ही। ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो धाए, जो कोई बैठे धाए के बिन सिर सेती जाए। कबीर बिन सिर सेती जाए, कहें कबीर जानेगा सोई, जा पर कृपा सद्गुरु की होई। भाई 8वीं तक 10वीं तक जो पढ़ता है उसे मास्टर बोला जाता है। 10वीं के आगे 11 12 पढ़ाने वाला व्याख्याता लेक्चरर होता है। फिर आगे प्रोफेसर PhD वगैरह। इसी तरह सद्गुरु का नाम सुमरन का प्रकाश देता है। नाम के सुमरन से ही उजियारा होता है। अगर 5 मुद्रा वाले पहुँचे भी तो 10वीं द्वार तक, पर समस्या यह है वहाँ तक जा ही नहीं रहे। बारी बार मस्त हैं। हम आगे की बात बोल रहे हैं, 11वें द्वार की। हम क्या अलग बोल रहे हैं? ये हैं पूरे ब्रह्मांड के रहस्य, अमरलोक सतलोक। पर गुरुदेव ने कहा मैं अगर बोलूँगा तो 10 साल में भी नहीं बोल पाऊंगा। इतना रहस्यमय है, इतना बेमिसाल आंतरिक संसार है। पर अभी आपसे का की ही तो बात करना है। हम 5 बातें अलग बोल रहे हैं जो कोई भी नहीं बोला। सुरत वाणी में अगली वाणी सुनने के लिए संत वाणी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सत्य नाम साहिब बंदगी सतगुरु महाराज की जय।